वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में टू कंडक्टर को होल्ड करवाना है। टू कंडक्टर को कैसे आप होल्ड करवाते हैं ये आपसे शेयर किया जाएगा। आप मेरी वीडियो में बने रहें। दो कंडक्टर होंगे, उसको आप चाहे अप चलाएं चाहे आप डाउन चलाएं, दोनों सूरतों में वो एक सिमत में काम करेगा। इंटरलॉकिंग का मकसद यही होता है कि आप एक कंडक्टर को होल्ड करवाएं दूसरे कंडक्टर के साथ, ताकि अगर आप कोई मशीन या कोई मोटर आप चलाना चाहें या कोई अप करना चाहें, चाहे डाउन करना चाहें, चाहे रिवर्स करना चाहें, चाहे फॉरवर्ड करना चाहें, दोनों सूरतों में वो एक कमांड पर वो काम करे। इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने एक मशीन को अप करना चाह रहे हैं, कोई सेकंड पर्सन आकर उसको दूसरे बटन को पुश कर दे तो वो एक ही कमांड पर काम करे। चाहे वो अप है तो अप ही पर काम कर रहा हो, या डाउन है तो डाउन की सूरत में ही काम करे। अगर वो दोनों बटन को पुश कर देगा तो वो एक कमांड पर ही वो काम करे। मेरी वीडियो में आप एक चीज़ सीखेंगे, दो कंडक्टर को कैसे होल्ड करवाया जाता है, कैसे इसको वर्किंग में लेके आया जाता है। और आपकी लाइफ में ये बहुत इजी भी है। जो नए टेक्नीशियन हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उनके लिए एक नॉलेज भी है, एक टेक्निकल स्किल भी है कि टू कंडक्टर को आप होल्ड कैसे करवा सकते हैं। टू कंडक्टर को होल्ड करवाना ईजी भी है। आपको मैं प्रैक्टिकल करके टू कंडक्टर को होल्ड करा कर आपसे शेयर करूँगा। वीडियो में बने रहें, आपको नॉलेज भी मिलेगा और आपकी लाइफ में अगर इस तरह का सर्किट आए आप इसको इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं। वीडियो में टू कंडक्टर होंगे, टू स्विच होंगे जिससे हमारी कमांड आएगी। 24 वोल्ट का सर्किट होगा और आगे ये टू कंडक्टर को इंटरलॉकिंग की जाएगी। एक बटन से एक ही कंडक्टर ऑपरेट होगा और अगर इसको दोनों को पुश करूंगा तो एक ही ऑपरेट होगा, दूसरा ऑपरेट नहीं होगा। मेरी वीडियो में आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया जाता है और साथ में थ्योरी भी एक्सप्लेन की जाती है। इसका मकसद क्या होता है, इस वीडियो को लगाने का, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके नॉलेज में एक इल्म, एक एजुकेशन स्किल, एक टेक्निकल स्किल आपके नॉलेज में आए। वीडियो को वॉच करते रहें, एंड तक देखें। आपको टू कंडक्टर को होल्ड करवाना आपसे शेयर करूंगा। वीडियो में मेरे साथ रहें। डियर फ्रेंड्स, ये इंटरलॉकिंग के लिए मुझे टू कंडक्टर चाहिए। ये टू कंडक्टर हैं और इसके लिए टू स्विच चाहिए। ये टू स्विच हैं, NO पॉइंट है इसके, और इसका काम ये होता है, कमांड है, इसको हम ऑपरेट करवाएंगे तो हमारा एज ए टाइम एक कंडक्टर लगे। ये टू कंडक्टर हैं, इसके ऊपर मैं एक्जैक्टली लगा के इसको रेडी करूँगा और आपसे शेयर करूँगा। ये मेरे पास पावर सप्लाई है 24 DC, क्योंकि मेरे कंडक्टर की जो कॉइल है वो DC 24 है और मैं इसको पावर DC दूंगा। और ये मेरे पास टू स्विच हैं जिससे मैं इसकी कमांडों को कंट्रोल करूंगा, इसको ऑपरेट करूंगा तो एज ए टाइम एक कंडक्टर ऑपरेट होगा। वीडियो में बने रहें, आपको मैं ड्राइंग के ज़रिए भी एक्सप्लेन करवाऊंगा और प्रैक्टिकल करके इसको ऑपरेट करवा कर भी आपसे शेयर करूंगा। वीडियो में आप मेरे साथ रहें। डियर फ्रेंड्स, ये मैंने एक्जैली एक लगा दी है और दूसरी एक्जैली भी मैं इसको लगाऊंगा। ये देखें, ये दो एक्जैलियाँ इस पर लग जाएंगी, ये दूसरी एक्जैली भी लग गई है। इस तरह, क्योंकि इस कंडक्टर पर एक्जैली नहीं थी, अब इसके ऊपर मैंने एक्जैली लगा ली है। अब ये रेडी हो चुका है और अब मैं इसके ऊपर कमांडो के लिए इसका काम शुरू करूँगा। ये कैसे वर्क करेगा इसकी वायरिंग करके आपसे शेयर करूँगा। वीडियो में बने रहें। डियर फ्रेंड्स, ये मैं न्यूट्रल जो है, जिसे कहते हैं माइनस जो है, इसको मैं कॉमन कर लूँगा कंडक्टर के साथ। ये देखें, ये दोनों की आपस में कॉमन करके एक वायर निकाल लूँगा। ये देखें, ये वायर एक कॉमन निकल गई है। इस पर मैं माइनस दूंगा क्योंकि माइनस जो होता है वो कॉमन होता है। ये मैंने कॉमन कर लिया दो कंडक्टर की। अब ये कंडक्टर तो रेडी हो गया। अब टू स्विच हैं, ये टू स्विच हैं इसकी। डियर फ्रेंड्स, मैंने ये टू स्विच हैं, इसकी कमांड के लिए ये मैंने एक एक वायर निकाल ली है। ये टू कमांड्स को मैंने कॉमन कर लिया है। ये देखें, ये टू कमांड है, ये कॉमन कर लूँगा मैं इसे। ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, ये जो हमारा कॉइल का नेगेटिव A2 जो है, ये A2 आपस में यहाँ पर इसको कॉमन कर दिया है।
इस कंडक्टर से इस कंडक्टर पर आया, यहाँ से हमने एक वायर निकाल ली, ये नेगेटिव हमारा होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव हमारा एक्जैक्टली के NC पर जाकर लगेगा और इसके से आउट जो होगा वो इस कंडक्टर के A1 पर जाकर लगेगा। और इसी तरह दूसरे का जो स्विच का जो हमारा NC पॉइंट है, NO पॉइंट से जो निकल कर हमारे NC पॉइंट पर जाकर लगेगा और इससे जो आउट होगी NC वो हमारे इस कंडक्टर के A+ पर जाकर लगेगा। इस तरह ये इंटरलॉकिंग कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो में आप बने रहें, आपको इसका स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करूंगा मैं। डियर फ्रेंड्स, मेरी वायरिंग कंप्लीट हो गई है, आपसे शेयर करता हूं मैंने इस पर कैसे वर्क किया। वो इस तरह है, ये मेरे पास पावर सप्लाई है 24 DC की, जो हमें 24 DC प्रोवाइड करेगी। यहाँ से हमें 24 वोल्ट आएगा। ये मेरा माइनस पॉइंट है, ये देखिए ये मेरा माइनस पॉइंट है। ये यहाँ से हमारा A2 पर चला जाएगा, यहाँ से ये कॉमन है, यहाँ से माइनस होता हुआ यहाँ पर जाएगा, यहाँ से इस कंडक्टर में आएगा, ये एक कॉमन हो जाती है, न्यूट्रल जो इसे कहेंगे या माइनस कहेंगे, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा। जो पॉजिटिव मेरा है, ये पॉजिटिव जो है इसको मैंने, ये 2 स्विच हैं, इनके इन जो है, इन जो हमारे स्विच को जाके पहले लगेगी वायर, इन NO पॉइंट पर जो इन आएगी, जो कमांड होगी, ये इसको मैं कॉमन कर लिया है दोनों स्विचों की, ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं। ये दोनों कमांडों को मैंने कॉमन कर लिया है। यहाँ से इस स्विच की जो पावर आउट होगी, ये देखें ये स्विच है, ये आउट होगी, ये हमारे कंडक्टर के NC पर जाकर लगेगी। NC से जो दूसरा NC आउट होगा वो इस कंडक्टर के A+ पर जाकर लगेगा। इसी तरह इस स्विच का जो इन है वो हमारी पावर सप्लाई के पॉजिटिव के साथ लगा है और इससे जो आउट होगा वो हमारा इस कंडक्टर के हमारे इस NC पर जाकर लगेगा। NC जो आउट होगा वो इस कंडक्टर के A+ पर जाकर लगेगा। ये आपस में इंटरलॉकिंग इसे कहते हैं कि एक स्विच की वायर जो है NC दूसरे जो आउट होगी वो दूसरे कंडक्टर के A+ पर लगेगी। इसी तरह एक स्विच की NC जो है वो दूसरे कंडक्टर से आउट होकर दूसरे कंडक्टर के A+ पर लगेगी। जब आप इसको ऑपरेट करवाएंगे, ये देखें ये ऑपरेट करवाएंगे, ये वाला कंडक्टर ऑपरेट हुआ है, ये वाला नहीं हुआ। अब ये देखें, अब दोनों को ऑपरेट करवाता हूं तो एक टाइम एक ही ऑपरेट होगा। ये देखें दोनों पुश बटन को पुश किया है, ये नॉर्मल है, ये ऑपरेट हुआ है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एज ए टाइम एक कंडक्टर ही ऑपरेट होगा जब इस पर वर्किंग की जाएगी। अब मैं एक को कराऊंगा तो ये ऑपरेट होगा और मैं इसको करवाऊंगा तो ये ऑपरेट होगा। अगर आप दोनों को पुश कर देते हैं तो एक कंडक्टर स्टैंड बाई खड़ा, ये देखें ये स्टैंड बाई खड़ा है, ये ऑपरेट हो चुका है। ये देखें ये ऑपरेट हो चुका है, ये ऑपरेट नहीं हुआ, क्योंकि एज ए टाइम इंटरलॉकिंग इसे ही कहते हैं, जिसमें आप दो कंडक्टर को आप इंटरलॉकिंग करवाते हैं। चाहे अप चलाएं, चाहे रिवर्स करवाएं, चाहे डाउन कराएं, चाहे रिवर्स करें, किसी भी सूरत में आप चलाना चाहें, अप डाउन रिवर्स फॉरवर्ड, तो एक सूरत में ये एक ही कंडीशन पर वर्क करे। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इसके आगे पावर देकर दो मोटरों को इंटरलॉकिंग करवा सकते हैं कि एज ए टाइम एक मोटर चल सके। वीडियो के साथ आपको मैं वाइंडिंग शेयर करता हूँ, इसकी वाइंडिंग किस तरह की जाती है, इसकी ड्राइंग में इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। डियर फ्रेंड्स, इंटरलॉकिंग की मैं आपसे ड्राइंग शेयर करता हूँ। ये इंटरलॉकिंग कंडक्टर, इसके लिए मुझे 2 कंडक्टर चाहिए। ये देखें ये 2 कंडक्टर है, इसका हमारा कॉइल है A1, ये A2 है। इसी तरह इस कंडक्टर का A1 A2 है। इसी तरह इसकी हमें 2 पॉइंट चाहिए NC, ये NC है, ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। इसी तरह इस कंडक्टर के 2 पॉइंट आ जाएंगे NC। और हमें इसके लिए 2 स्विच चाहिए, ये 2 स्विच हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 स्विच आ जाएंगे हमारे पास। और हमें जो नेगेटिव हमारा है, ये नेगेटिव पॉइंट जो है ये मैं कॉमन कर लूँगा। ये देखें ये नेगेटिव पॉइंट कॉमन आ जाएगा। जो पॉजिटिव हमारा है, ये जो पॉजिटिव है, ये मैं इस स्विच को, ये स्विच है, स्विच 1 कह दें, ये कंडक्टर 1 कह दें,
ये कंडक्टर 2 कह दें, ये स्विच 1 है और इसके आगे स्विच 2 को दे दूंगा मैं, आपस में ये कॉमन होंगे दोनों स्विच। इसके बाद जो हमारी इस पॉइंट का एनसी है, इसका जो स्विच का जो आउट है वो हमारा एनसी पर जाकर लगेगा। एनसी से जो आउट होगा हमारा इस कंडक्टर के A1 पर जाकर लगेगा। इसी तरह इस कंडक्टर का जो है स्विच का जो एनसी है वो इस NO है जो इस स्विच के साथ जाके लगेगा। यहाँ से जो आउट होगा वो इस कंडक्टर के A+ पर जाके लगेगा और ये हमारा 24 DC वोल्ट है। हमारे वीडियो एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपसे। ये कंडक्टर है और ये हमारी जो पावर है हमारी 24 वोल्ट इस स्विच के ज़रिए हमारे आउट होगी। ये NO पॉइंट होता है स्विच का, NO से होती हुई कंडक्टर के NC में जाके लगेगी। NC से जो आउट होगी इस कंडक्टर के A1 पर जाके लगेगी। इसी तरह इस स्विच से जो हमारी पावर आएगी, पॉजिटिव जो आएगा 24 वोल्ट जो आएगा वो यहाँ से होता हुआ हमारे NC पर जाके लगेगा। इस NC से हमारा जो NC आउट होगा वो इस कंडक्टर के A+ पर जाके लगेगा। जब आप इसको ऑपरेट करवाएंगे तो हमारा ये वाला कंडक्टर ऑपरेट होगा। अगर आप इसको ऑपरेट करवाएंगे तो हमारा ये वाला कंडक्टर ऑपरेट होगा। मतलब है इंटरलॉकिंग इसे कहते हैं कि एक स्विच से दूसरे वाला कंडक्टर ऑपरेट हो, उस स्विच से दूसरे वाला कंडक्टर ऑपरेट हो। इंटरलॉकिंग ये कहती हैं। इससे ये वाला कंडक्टर ऑपरेट होगा, कंडक्टर 2 ऑपरेट होगा, इस वाले स्विच से कंडक्टर 1 वाला ऑपरेट होगा। वीडियो को आपने वॉच किया होगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो स्वीट।